पे चलिए आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपने टीएस गरेवाल का जो सॉल्यूशन सीरीज कर रहे थे 2023 एडिशन का। तो आज अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अपन बनाएंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल। क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल इस चैप्टर का। आज अपन लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 1.87। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 1.87 क्या बोल रहा है बच्चे यहाँ पे? बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 with a capital of rupees 1,20,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है बैट और बॉल, उनका पीएसआर क्या है बच्चे? 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ 120 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2022 अगेन बच्चे यहाँ पे 1 अक्टूबर, दोनों क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 6 एंड 7 में भी 1 अक्टूबर था, इस क्वेश्चन में भी 1 अक्टूबर 2022। बैट एंड बॉल गेव अ लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बैट और बॉल दोनों ने 1,20,000 का लोन दिया है। सॉरी, एक बैट ने 2,40,000 और बॉल ने 1,20,000 का लोन दिया है फर्म को। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंटल ऑफ 5,000। अंडरलाइन करेंगे मंथली रेंटल। monthly rental of 5,000, loss for the year ended 31st March 2023 before rent and interest amounted to rupees 9,000. Show distribution of profit or loss। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बैट और बॉल दो पार्टनर है, 2:3 का रेशियो है। बैट ने 2,40,000 का फर्म को लोन दिया और बॉल ने 1,20,000 का लोन दिया। और बैट जो है, जो एक पार्टनर बैट है, वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है रेंट में बिजनेस को विद रेंट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। ठीक है, और देखिए बच्चे बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो बताइए क्या अगर बिजनेस को लॉस होगा तो क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देगा पार्टनर को? हाँ जी, बिजनेस को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है बच्चे हमारे लिए? वो है हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और एक चीज और दे दिया है इसमें कि अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी देता है बिजनेस को, ध्यान देंगे बच्चे, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को अपनी प्रॉपर्टी देता है रेंट में, तो रेंट भी बिजनेस के लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। ठीक है, एक बार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी मैं समझा देता हूं। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को देखते हैं, देन फिर चार्ज वाले को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। ध्यान देंगे सामने यहाँ पे, ये हमारा बिजनेस है बच्चे। ठीक है, और ये दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर है बच्चे बिजनेस में। क्या क्या नाम है? एक का नाम है बैट और एक का नाम है बॉल। ठीक है, बैट ने बिजनेस को कितने रुपए का लोन दिया? बैट आई थिंक 240 का दे रहा है। हाँ जी, बैट ने कितने रुपए का लोन दिया बिजनेस को? 2,40,000 का। और बॉल ने बिजनेस को कितने रुपए का लोन दिया? 1,20,000 रुपीज का लोन दे रहा है। डेट पे जरूर ध्यान देंगे। डेट क्या बोल रहा है? कब दिया उन्होंने लोन? 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने लोन दिया। ठीक है, एक चीज और बोल रहा है यहाँ पे, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी। जो बैट है, एक नया पॉइंट और है यहाँ पे, ये जो बैट है बच्चे, बैट क्या कर रहा है? बिजनेस को, जो बैट है वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस को अपनी प्रॉपर्टी भी दे रहा है। कितने रुपए के रेंट में? 5,000 रुपीज पर मंथ के रेंट पे। ठीक है, मतलब बैट क्या दे रहा है? बैट के पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, कोई एक्सेस प्रॉपर्टी होगी, तो वो बिजनेस को दे रहा है, भैया आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर लो, बट उसके अगेंस्ट में 5,000 रुपए रेंट लूंगा। ठीक है, तो जो ये रेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जो कि बिजनेस बैट को देगा और बॉल को देगा। कितना परसेंट देगा? 6% पर एनम। बिजनेस और क्या देगा बैट को? बिजनेस बैट को देगा रेंट। बिजनेस बैट को क्या देगा? रेंट देगा 5,000 रुपीज पर मंथ। ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे पर मंथ बोला है, पर एनम नहीं बोला है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और रेंट भी बिजनेस के लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है। समझ में आया? अब जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ये क्या होता है कि बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा, वेदर बिजनेस को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट आप समझ भी लो, जैसे कि हमारे बिजनेस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ठीक है, स्टाफ को सैलरी देना है, हमारे बिजनेस पे प्यून है और कोई बाकी स्टाफ है, उनको सैलरी पे करना है, लेबर को वेजेस पे करना है, ठीक है, तो ये हमें पे करना ही पड़ेगा, वेदर बिजनेस को प्रॉफिट हो या बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो, हमें इसको पे करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आके बिजनेस से ये नहीं पूछता कि भैया आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करिए। बैंक वाला कभी आके नहीं पूछेगा कि भैया आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट होगा तभी आप मेरे को इंटरेस्ट पे करो, बिल्कुल नहीं पूछेगा। बैंक वाला इंटरेस्ट आपसे लेने के लिए आ जाएगा, मतलब आपको पे करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना पड़ेगा इन एनी केसेस। दुकान में, बिजनेस में अगर कोई स्टाफ काम कर रहे, स्टाफ को आपको सैलरी पे करना ही पड़ेगा। सेम विथ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर। इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या लॉस है। रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो पेमेंट है, बिजनेस को एनी केसेस पे करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। अब अपन आते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्वेश्चन बोल रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए भी मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी के थ्रू बनाओ। आप बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बोला नहीं है, ठीक है, बट हम इसी से करेंगे सो डेट कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या होगा बच्चे ईयर एंडेड? 31 मार्च 2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, हमें क्या दिया हुआ है? पहले से लॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है। कितने रुपए का लॉस दिया हुआ है बच्चे? 9,000 रुपीज का यहाँ पे पहले से लॉस दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भैया आपको पे करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं देख सकते कि मेरे पास लॉस है तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करना ही पड़ेगा। ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कब दिया गया, ये लाइन से मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। 1 अप्रैल 2022 ये अकाउंटिंग ईयर है। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2023। बैट और बॉल ने लोन कब दिया बच्चे? दोनों ने सेम डेट पे लोन दिया है, डेट इज 1 अक्टूबर को। बैट ने कितने रुपए का लोन दिया है? 2,40,000। और बॉल ने कितने रुपए का लोन दिया है? 1,20,000। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, बैट्स लोन। समझ में आ रहा है बच्चे? प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाएंगे, उसको समझेंगे इन डेप्थ, एकदम डेप्थ में जाके कि क्या हो रहा है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे अकाउंटेंसी। आप प्लीज इसके कॉन्सेप्ट पे जाइए, डेप्थ में समझिए क्या हो रहा है और अपना कॉमन सेंस लगाइए। जो भी दिक्कत होगा प्लीज बच्चे आप कमेंट करके डाउट क्लियर करेंगे, या आप उसमें कमेंट में बताएंगे कि क्या डाउट है। मैं कोशिश करूंगा मैसेज करके आपको रिप्लाई करूं, या उसके ऊपर फिर हम वीडियो बना लेंगे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे।
समझ में आ रहा है? बट प्लीज आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखेंगे शुरू से। अभी तो जस्ट हमारा क्लास 12th की अकाउंटेंसी चालू हुई है, तो आप शुरू से आप अपना बेस स्ट्रांग करके रखोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, और क्या है, रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट रहता है। तो बैट को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 2,40,000 के ऊपर। बच्चे देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई रेट नहीं बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है, डेट इज पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी रहती है या क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे बच्चे हम? 6% पर एनम देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये पूरे साल का है 6% पर एनम, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6 महीने का क्यों लगेगा बच्चे यहाँ पे 6 मंथ का क्यों लगेगा? एक सेकंड, यहाँ पे 6 मंथ का क्यों लगेगा? क्योंकि लोन 1 अक्टूबर को दिया जा रहा है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक लोन लगेगा, इंटरेस्ट का लगेगा पैसा, ये 6 मंथ के लिए। अक्टूबर से लेके कहाँ तक? अक्टूबर से लेके मार्च तक आपका लगेगा। तो 2,60,000 का 6% फॉर 6 मंथ कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7,200। कितना आ जाएगा ये? 7,200। फिर वैसे ही सेम बॉल का लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालेंगे तो कितना होगा? 1,20,000 का 6% कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 3,600 रुपए। 3,600 7,200 का हाफ, क्योंकि इतना ही हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 3,600 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे भी लग जाएगा। तो 7,200 और 3,600, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? बैट्स लोन कितना था? 7,200, 7,200, और यहाँ क्या आ जाएगा? बॉल्स लोन 3,600। टोटल कितना हो गया बच्चे? 6, 2, 8, 6+2, 8, 7 और 3, 10, 10,800 का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है? अब आता है रेंट। जो बैट ने प्रॉपर्टी दिया था बिजनेस को रेंट पे यूज करने के लिए, तो वो रेंट भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट। किसको मिलने वाला है? बैट को मिलेगा, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बैट। पर मंथ दिया हुआ था बच्चे, तो 5,000 इंटू 12, पूरे साल का 12। ठीक है, इसीलिए मैंने इंटू 12 किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 60,000। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ आपने 6 क्यों नहीं लिया? बच्चे रेंट के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, लोन के लिए बोल रहा था, 1 अक्टूबर को दिया जा रहा था। और यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि बिजनेस ही 1 अक्टूबर को चालू हुआ है। तो हम मान के चलेंगे बिजनेस साल की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, है ना। और तो हमें रेंट पूरे साल का देना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, डेट इज 12 मंथ का। तो 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चे? ये टोटल हमारा हो जाएगा 8,009 और 6 और 1 7, 79,800। इधर भी कितना आएगा टोटल बच्चे? 79,800। तो बताओ बच्चों, मेरे को लॉस कितने का हो गया? 79,800। बताइए इस लॉस को कौन बियर करेगा बच्चे? पार्टनर बियर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू लॉस ट्रांसफर टू बैट्स कैपिटल अकाउंट और बॉल्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे कई जगह आपको बताया जाएगा कि इस पैसे को अपन डील करेंगे कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। बिल्कुल सही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो आप यहाँ भी इस लॉस को ट्रांसफर करके दिखा सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। अननेसेसरी आपका वर्कलोड बढ़ाने से मतलब नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी शो करके दिखा सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। टोटल लॉस कितने का हो गया बच्चे बिजनेस को? टोटल लॉस हमें हुआ है आई थिंक 79,800। हाँ जी, 79,800
800। PSR क्या है बच्चों इनका, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। तो बैट का इसमें कितना शेयर हो जाएगा, 79,800 इंटू 2/5। और बॉल का कितना हो जाएगा बच्चे, 79,800 इंटू 3/5। तो कितना कितना आ रहा है ये, 79,800 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 31,920। और दूसरे का कितना आ जाएगा बच्चे, ये आएगा आपका 47,880। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपका ये आ जाएगा 31,920। लॉस कितना कितना बियर कर रहे हैं ये लोग, 37,920। और इसका कितना हो जाएगा, 47,880। समझ में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई टेक्निकल चीज नहीं थी। हाँ, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्या एड ऑन सीखने को मिला, रेंट टू पार्टनर। कहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख लो, बुक के टॉप ऑफ द पेज पेन से लिख लो, क्योंकि बुक के टॉप ऑफ द पेज लिखने से क्या होगा, जब भी आप थ्रू आउट द ईयर ये बुक के पेज को टर्न करोगे तो बुक में लिखा हुआ चीजें बार बार आप चीजों को पढ़ोगे, वहां पे ध्यान जाता है। अगर बुक के आप टॉप ऑफ द पेज लिखते हो तो बुक के टॉप ऑफ द पेज आप लोग लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, दैट इज लोन बाय पार्टनर जो दिया हुआ है, वो इंटरेस्ट क्या है आपके लिए बच्चे, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर भी क्या है बिजनेस के लिए, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब हमें वो एक्सपेंस को पे करना ही पड़ेगा, हमें मतलब बिजनेस को वो एक्सपेंस का पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसको चार्ज करना ही पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा था, बेसिक था, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, बस ये रेंट वाला था। तो रेंट वाली चीजों को जरूर ध्यान रखना। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो आप लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर बोथ आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9, पेज नंबर 1.88। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 1.88। क्या बोल रहा है, Akhil, Sunil, and Parvez are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर है, अखिल, सुनील एंड परवेज are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1। Sunil had given a loan to the firm on 1st November 2022 of rupees 4 lakh। ध्यान देंगे, जो सेकंड पार्टनर है डेट इज सुनील, सुनील बिजनेस को लोन दे रहा है, कितने का दे रहा है बच्चे, 4 लाख का। कौन सी डेट पे दे रहा है, 1 नवंबर को दे रहा है। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। देखिए बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया था, तो हमने कितना लिया था, 6% लिया था। इस क्वेश्चन में प्रॉपर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ है, डेट इज 12% पर एनम। अंडरलाइन कर सकते हैं पर एनम को, 12% पूरे साल का। Interest was paid by check up to Feb 2023 on 1st March 2023। ये एक अच्छा पॉइंट है। एंड द बैलेंस वॉज एट टू बी पेड, और कुछ बैलेंस है वो एट टू बी पेड मतलब पे करना बाकी है। ठीक है, पास जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसमें जनरल एंट्री पूछ रहा है, इसको फिर से आप लाइन से समझेंगे। और इसमें ना कई लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे एंट्री की डेट पे। जो आप एंट्री की डेट डालोगे ना, वहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, तो प्लीज ध्यान देंगे। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक उनका अकाउंटिंग ईयर है। बच्चे प्लीज डेट पे ध्यान देना ना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। डेट पे जरूर से ध्यान देना कि आपको एंट्री कब पास करनी है। ठीक है, बिजनेस को लोन कब मिला सुनील से, मतलब सुनील ने कब लोन दिया, नवंबर में, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस को लोन मिला 1 नवंबर को, यहाँ पे 1 नवंबर 2022।
कितने रुपए का लोन मिला बिजनेस को, मतलब सुनील ने कितने रुपए का लोन दिया, 4 लाख रुपीस का लोन दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगता, पूरा नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को दिया गया, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फेब, पूरा मार्च, मतलब 5 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक का है। तो यहां से लेके यहां तक हमें 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता। बट इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फेब 2023 ऑन 1 मार्च। यहां पे क्या बोला गया है, इस चीज को ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं इसको जूम करके यहां पे समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस चीज पे ध्यान देना। यहाँ पे बोला गया है कि 1 मार्च को, मतलब एक 28 फेब तक का पेमेंट, ये जो हमारा 28 फेब तक का जो पेमेंट है, इसका पेमेंट हम कब कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 1 मार्च को। कब पेमेंट कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 1 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं। अब आपको समझना है यहाँ पे, आप ड्यू की एंट्री या पेमेंट की एंट्री 1 मार्च को करना चाहिए कि 31 मार्च को करना चाहिए। सर 1 मार्च को, क्योंकि पेमेंट हम 1 मार्च को कर रहे हैं, तो एंट्री भी कब पास होगी बच्चे, 1 मार्च को ही एंट्री पास होगी। अब क्या करता है बच्चे, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए पहले 31 मार्च तक 5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे एंड देन 31 मार्च को पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, या तो 1 मार्च को ही करेंगे बट वो 31 मार्च की पेमेंट के, 31 मार्च की ड्यू एंट्री के बाद पेमेंट करते हैं। पहली एंट्री क्या पास होगी, 1 मार्च की एंट्री पास होगी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 28 फेब की डेट इज ड्यू की एंट्री पास होगी। तो समझना यहाँ पे बच्चों प्लीज अच्छे से, डेट का खेल है इसमें। अगर आपको परफेक्शन के साथ काम करना है तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे। ये बना लेते हैं हम जनरल। ठीक है, अब देखिए बच्चे, सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है, अगर ये हमारी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ये आया 28 फेब। तो 28 फेब को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, 28 फेब को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की ड्यू एंट्री पास करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन, पूरा पूरा लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर का क्या नाम था बच्चे इस क्वेश्चन में, सुनील्स लोन अकाउंट, टू सुनील्स लोन अकाउंट। नरेशन में जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। बच्चे इस क्वेश्चन को पूरा देखना आप लोग प्लीज, नहीं तो कंफ्यूज हो गए आगे में और फिर डेट गलत सलत डालोगे और फिर आप लोगों के मार्क्स कटने के चांसेस है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कब से लेके कब तक, 1 नवंबर 22 से लेके 28 फेब 23 तक, डेट इज कितने मंथ का, 4 मंथ का। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बच्चे, लोन का अमाउंट कितना था, 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 12%। कितने मंथ के लिए लगेगा यहाँ पे, कितने मंथ के लिए लगेगा बच्चे, 4 मंथ के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 12 कट गया, 0 0 0 0, ये आपका कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 16,000 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा 4 महीने का, कितने महीने का, फॉर 4 मंथ। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास कर देता हूँ 16,000। ठीक है, फिर अपन एक एंट्री पास करेंगे 1 मार्च को, जब इस चीज का पेमेंट डेट करोगे फिर हमारी ट्रेन आगे चलती है, क्या होता है, 1 मार्च को आते हैं अपन। तो 1 मार्च को क्या एंट्री पास होगी बच्चे, पेमेंट करने की, जो आप चेक से पेमेंट कर रहे हो उसकी एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे आप एंट्री पास करोगे ये
सुनील्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्यों होगा बच्चे? क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन में आएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। समझ आया ये वाला पॉइंट? अब अब अपन आगे चलते, देखिए ड्यू एंट्री पास कर दिया, पेमेंट एंट्री पास कर दिए। अब अपने को यहां से लेके यहां तक क्या करना पड़ेगा? एक महीने की इंटरेस्ट की एंट्री और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्ड क्या होगा इसमें? इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की एक एंट्री और पास होनी है 31 मार्च को। क्या एंट्री पास होगी बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू सुनील्स लोन अकाउंट, टू सुनील्स लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इन, एक सेकेंड रुको भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू सुनील्स लोन अकाउंट। फिर से यहाँ पे ड्यू एंट्री पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने कैलकुलेशन किया। अब कहाँ से लेके कहाँ तक वर्किंग नोट मतलब लोन की ड्यू एंट्री पास करोगे? 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक कितना हो जाएगा? 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ के लिए लगेगा बच्चे? अब 1 मंथ के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 12 और 12 कट गया, कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको 4000 की ड्यू एंट्री और पास करना है। बताइए क्या इसका पेमेंट हमने कर दिया है? क्या इसका पेमेंट हमने कर दिया है? नहीं सर, बिल्कुल पेमेंट नहीं किए हैं। तो इसकी कैश पेड की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इसमें फिर आपको कैश पेड की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे कई बच्चे इस एंट्री को छोड़ देते हैं। अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे साल खत्म हो गया, एंड खत्म हो गया, साल खत्म हो गया यहाँ पे। तो साल के एंड में क्या करते हैं बच्चे? जो भी एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जो भी एक्सपेंस जहाँ जाना रहता है या इनकम जहाँ ट्रांसफर होती है उसका, तो उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च को एक एंट्री और पास होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसको भी समझाता हूं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कितना रुपए होगा? 20,000 पूरा। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर। देखिए मैंने ये एंट्री कैसे पास किया है, आप लोग पढ़े हुए हो, बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 11 से ये चीजों को। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम सैलरी लिखते हैं, यहाँ पे हम रेंट लिखते हैं, यहाँ पे आप बेड डेट लिखते हो, यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखते हो। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो आपकी एंट्री क्या बन रही है बच्चे? इसको हटा रहा हूं। आपकी एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो वही ये ट्रांसफर एंट्री पास की है। अब ये पूरे साल आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगा? हमने अलग अलग एंट्री पास किया है। 16,000 4 महीने का और 4,000 रुपीज 1 मंथ का। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चे कितना ट्रांसफर किया है? यहाँ पे 20,000। आपको ये शो नहीं करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया हुआ है कि ये एंट्री क्या है, ठीक है। तो ये चीजें था, है ना? समझ आया? अब एक छोटा सा कंसर्न ऑन है, इसमें समझा देता हूं मैं। आप ना ये शुरू की जो दो एंट्री है, डेट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू सुनील्स लोन और सुनील्स लोन टू बैंक अकाउंट,
ये दोनों की जगह आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। मतलब कई जगह आपको सुनने को मिलेगा, कई बुक में भी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे ये दोनों की जगह एक सिंगल एंट्री आप पास कर सकते हो। सिंगल एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे, ये दोनों एंट्री में यहाँ पे डायरेक्टली आप पास कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 16,000 से। कि कितने रुपए से एंट्री पास होगी बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे ये एंट्री पास होगी 16,000 से, जो आपने पेमेंट किया। कब होगी ये एंट्री? 1 मार्च को। आप दोनों की कंबाइन एंट्री भी एक पास कर सकते हो। अगर आप इसको समझ रहे हो, 11th कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था। देखिए यहाँ पे एंट्री क्या पास हो रही है, सुनील लोन क्रेडिट और सुनील लोन डेबिट कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बन रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है। तो आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। बट बच्चे पहले आप 1 मार्च वाली ही एंट्री पास करना। आप डायरेक्टली 31 मार्च की 5 महीने की ड्यू एंट्री पास मत करना। बस मेरा ये कहना है, आपन क्या करेंगे, कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू सुनील्स लोन 20,000 रुपए की। ठीक है, कितने में कब लगाते हैं? 31 मार्च को, 5 महीने के लिए। फिर एंट्री पास करते हैं 1 मार्च की, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक 4,000 रुपए। अरे भाई, पहले आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री पहले 4,000 वाली पहले होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या ट्रैप है? पहले आप 1 मार्च अगर ड्यू एंट्री पास कर रहे हो तो 28 फेब वाली एंट्री पास होगी। फिर 1 मार्च की पेमेंट एंट्री पास होगी। देन 31 मार्च को 1 महीने की ड्यू एंट्री पास होगी। एंड देन 31 मार्च को आपकी ट्रांसफर एंट्री पास होगी। अगर आपको परफेक्शन के साथ काम करना है तो आपको इस सीक्वेंस में एंट्री पास करना। और अगर ऐसे ही क्लास 12th के हिसाब से कि सर मार्क्स लेके आना है, तो आप सीधा कर दो 31 मार्च को पहले 5 महीने की ड्यू एंट्री, फॉर 5 मंथ की ड्यू एंट्री, एंड देन 1 मार्च की उसके बाद एंट्री कर दीजिए पेमेंट की। बट वो कॉन्सेप्चुअली मुझे गलत लगता है, कोई मतलब नहीं है ऐसे करने से। पहले पेमेंट वाली एंट्री कर दीजिए, एंड देन फिर 1 महीने की ड्यू एंट्री पास कर दो, एंड देन ट्रांसफर एंट्री पास कर दो। बस अगर आपको 28 फेब वाली नहीं करना है तो 28 फेब और 1 मार्च को दो एंट्री को एक कंबाइंड करके कर दो, ज्यादा ही आपको वो है। बट बेस्ट वे ये है, पहले आप 28 फेब को ड्यू करो, 1 मार्च को पेमेंट करो, 31 मार्च की अगेन ड्यू एंट्री पास होगी, एंड 31 मार्च क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो वहां पे ट्रांसफर एंट्री पास होगी। समझ आया बच्चे? तो बच्चे आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन आज हमने किया है टीएस गरेवाल 2023 एडिशन का। ठीक है, अब अगले वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, या जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसको अपन तो अगली क्लास में, मतलब अगले वीडियो में अपन इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज अपन इतने में ही वाइंड अप करते हैं आज की क्लास।